नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए टाइम हो गया 10:15 बज गए। नाश्ता वगैरह का मेरा सारा काम हो चुका है। सब नाश्ता करके चले गए, उधर ही तीनों भाई चले गए और आज कृष्णा भी चला गया। बच्चों की आज है छुट्टी स्कूल की, आज दिन है सैटरडे। तो बच्चे आज पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी गुड्डू आज है। तो कुछ इशू क्या कह रही थी। अरे उनके स्कूल में सेमिनार ईशू के स्कूल में तो सेमिनार है, पीवर के स्कूल में पीटीएम है और गुड्डू की सैटरडे की होती है। सैटरडे संडे हो ना हो वो रखेगी, तो इस वजह से नहीं, आज बच्चे सारे घर पे ही हैं। कल संडे है, 2 दिन की छुट्टी, मज़े आ गए। तो यहाँ पे आज थोड़ा लेट ही है सारा काम, क्योंकि छुट्टी वाले दिन लेट ही उठना करना होता है। और उस बाद लेट इसलिए हो गया क्योंकि भैया अभी वीडियो बना कर गए। तो जब तक वीडियो बनती है तो घर में कुछ नहीं काम हो पाता, वो इस वजह से फिर खड़का होता है, मतलब शोर होता है इस वजह से। तो अभी भैया बस अपना ये सारा वीडियो वगैरह का करके चले गए, फोल्ड आकर करेंगे नाश्ता करके। कन्हैया भी, इसके पापा भी और इसके चाचू भी, तीनों गए। बल्कि इसके पापा नहीं थे, कन्हैया और इसके चाचू ही थे। तो इसके पापा का नाश्ता उधर ही लेकर गए हैं। तो वे चले गए, हमने सबने नाश्ता कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया। और बच्चों ने आज क्लीनिंग कर दी है सारे घर की, बस झाड़ू पोछा रह रहा। झाड़ू पोछा अब करेंगे, प्रीति आ गई है, वो करेगी झाड़ू पोछा। और रसोई का वैसे नाश्ते का सारा हो गया, बर्तन वगैरह सारे हो चुके हैं। देखिए अभी मुझे क्या करना, मैं राशन लेके आई थी ना, मैंने दिखाया था आपको। तो ये डब्बों में जो सही है वो रखूँगी, जो ख़राब वो निकाल दूँगी और डब्बों को साफ करके इनमें राशन भर देती हूँ। क्योंकि कल भी सोच रही थी, कल भी टाइम नहीं लगा, तो मैं सोच रही अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ, क्योंकि फिर चाहे कितना भी कर लो फिर भी गिरता ही है नीचे। तो अभी मैं ये कर लेती हूँ, इसमें से राशन लगा दूँ, वो ऐसे कैसे ही रखा। तो तब तक वो इधर झाड़ू पोछा कर लेगी, फिर रसोई रह जाएगी, तो जब तक मैं कर देती हूँ। और बस यहाँ का कर लेती हूँ। और कपड़े फैलाया मैं ऊपर, कपड़े मैंने रात धोए थे तो सारे कपड़े मैं ऊपर फैलाया। आज धूप तो है नहीं, हवा सी चल रही है। रात हल्की हल्की बारिश भी आई, सुबह भी आई। तो अभी तो है नहीं बारिश, बादल सा है, लेकिन हवा निकल जाएगी और ना तो स्मेल सी हो जाती है। और बच्चे दिखा दूँ आपको क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो तो ये लग रहे, इनके ना ग्रुप बटे हुए हैं बच्चों के मारे। दो अलग रहे में, दो अलग रहे में। दो तो ये बैठी छोटी छोटी, और कृष्णा जा लिया अपने डैडी के साथ आज साइकिल लेकर। साइकिल का उसका कई दिन का चल रहा था, डैडी साइकिल ठीक करवा दो मेरी, करवा दो, आज ले गए। बेटा वो दीदी झाड़ू लगावेगी, ये अखबार रखो तय करके, ये सारी चीज़ें, ये अपनी किट वगैरह सारे अच्छे से साफ करके रखो। कृष्णा की ड्रेस ये तय करके रखो। और देखो हमारे बच्चों के बैग कितने सारे हो रहे हैं, कुर्सी पर भी नहीं आ रहे। सारे घर में सब चीज़ों की जगह है, बैगों की नहीं है धरने की। कभी है इधर, कभी इधर। बेटा ये मेरा थैला भी रख दिया, ये मेरा है। हाँ यहाँ रख दे, उसमें इसमें रख दे, ऊपर वाले में, सब तो ऊपर वाले में। तो आपको दिखा दूँ, दो बच्चे ये बैठे इधर देखो, दो मैं उधर बैठी, दो ये इधर बैठी। इनके ग्रुप बटे हुए हैं, दो एक साइड रहे हैं, दो एक साइड रहे हैं। कृष्णा तो खैर गुड्डू के साथ ही रहा ज़्यादातर, क्यों लड़ने वाला हो इसके साथ ही चला है। असल में क्या है, पीहू रूही और ईशू तीनों ऐसे हैं, अगर उनका हाथ लगा देगा ना वो मैं धप देगी, उल्टा मारेंगी इसका। लेकिन अगर गुड्डू का वो मारो जा और गुड्डू उसका मारते नहीं, तो इस बात का वो फायदा उठावे। नु कहे कि तो दीदी मेरी जिसके साथ मैं मजाक करूँ, नु क्या करे। चलो जी, ये गुड्डू को मैंने दिया एडिटिंग का काम। फैन बंद करूँ, चल ठीक है जी। चलो मैं लग जाती हूँ उधर। और उस कमरे की ना लाइट उतर रही, इसलिए अंधेरा हो रहा, क्योंकि भैया ने बाहर लगा ली। वो यहाँ 3 लाइट है, जब वीडियो बनावे ना तो ज़्यादा लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से। और देखिए कान्हा जी हमारे बैठ गए हैं मंदिर में। गुड्डू ने सुबह ही तैयार करके बैठा दिए, स्नान करा के, बहुत सुंदर लग रहे। तो चलो जी मैं कर लेती हूँ काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और सबसे पहले मैं ये सारे जो जार हैं वो निकाल लूँगी बाहर इसमें से, रैक में से, क्योंकि मुझे रैक भी साफ़ करनी। ये भी थोड़ी गंदी सी हो रही। पहले तो मैं सोच रही थी इसको धो दूँगी, लेकिन धोई तो है नहीं। फिर मैंने कपड़े से ही अच्छे से ये पूछ दी थी, और क्योंकि ये थोड़ी सी ना नाजुक सी लग रही, फिर मैंने सोचा इसको उठा कर बाहर ले जाऊंगी धोने के लिए। तो कभी मेरे से ये बंद है ना, मतलब सेट ना हुआ, तो फिर मैं इसको ऐसे ही साफ़ करके अच्छे से
रख दूँगी, क्योंकि डब्बे ही गंदे हो रहे, रैक तो फिर भी ठीक सी है, तो उस पर कपड़ा मार दिया। और ईशू आ गई है मेरी हेल्प करने, वो कह रही कि मम्मा लाओ मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि वो मतलब करवा दूँगी, वो फ्री थी। वो है ईशू को शौक इन चीज़ों का, वो ज़्यादातर लगी जाती है मेरे पास इन कामों में। तो यहाँ पे लगी और मैंने देखे रैक्स अच्छे से साफ़ कर दी। उसको मैंने कुछ सामान दिया है, मैंने कहा बेटा इसमें से देख ले कि ठीक है या नहीं है, तो वो देख रही है कि ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने जो डब्बे मुझे लग रहे ठीक है, जिनमें ऐसा है सामान कि ख़राब नहीं हुआ, वो तो पहले मैं साफ़ करके रैक के अंदर लगा दूँगी। लेकिन जो देख रही कि खाली है डब्बे, उनमें मैं दूसरा लगा दूँगी। और जो सामान ख़राब हो रहा है जैसा दाल वगैरह हैं, दाल तो काफ़ी दिन हो गया, बरसात भी चल रही, हो ही जाती है ऐसा अक्सर ऐसी चीज़ें। और सूजी साजी सी कुछ हैं, जैसा है तो थोड़ा थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही सामान है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी जो ख़राब है वो मैं लगा डब्बे साफ़ करके उसमें दूसरा लगा दूँगी जो लेके आई थी। तो यहाँ पे पहले मैंने सारे डब्बे अलग अलग कर लिए, जो पहला राशन बच रहा था वो अलग कर लिया, मैं कहा इनको लगा दूँगी। और जो दूसरे वाला खाली कर लिए, जो खाली थे मतलब वैसे थे तो उनको खाली करके साफ़ कर लूँगी। जो धोने के वो धुलवा लूँगी, और जो नहीं धोने के उनको ऐसे ही कपड़े से पोंछ के अच्छे से फिर कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे डब्बे मैंने साफ़ सुथरे कर लिए हैं, बिल्कुल झाड़ पोंछ के अच्छे से कपड़ा मार के। और अब जो राशन लेके आई थी वो उसके अंदर डाल दूँगी। और हाँ जी, आप कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं इंदु के घर पे क्यों आ गई हूँ रहने के लिए। तो मैंने जैसा ही स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ पे पहली बात तो यही है कि इंदु का घर और मेरा घर कोई वो नहीं है, हम एक जब हैं हम एक दूसरे के पास, तो इसलिए हम कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे काम चला हुआ, मिस्त्री लग रहे। और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी तो यही है, कपड़े वगैरह फैलाने में रेत मिट्टी सा हो रहा, ये है दिक्कत। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बच्चे जो हैं हमारे, वो इधर ही है उनका सबका स्टॉप, तो उधर से दूर पड़ता है आने में, तो बार बार एक एक बच्चे को लेकर आना पड़ता है, तो सबका टाइम सेम नहीं है, वो अलग अलग है, जाने का भी आने का भी, तो कई चक्कर लगाने पड़े हैं। तो फिर मैंने सोचा, और उधर से फिर एक सदस्य को उनके साथ ही बार बार लाना ले जाना, इतनी दूर बच्चों को अकेला भी नहीं भेज सकते, ना ला सकते मतलब। तो मैंने फिर यही सोचा हमने कि हम इधर रह लेंगे तो बच्चों का फिर इधर पास पड़ जाएगा और ज़्यादा काम हमारा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि देखिए काम जितना टाइम वेस्ट करेंगे वही है, जो कम करेंगे तो हम उसे जितना भी शॉर्टेज करेंगे तो वो भी ठीक है। और ये किसी और का घर नहीं है, हमारा ही है, इसलिए रह रहे न। इंदु मेरे घर पे बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके रह सकती है, मतलब कि कोई उसके लिए उसे बांधने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी की परमिशन की, और मैं भी रह सकती हूँ। इतना हक हमें एक दूसरे के घर पे है कि हम रह सकते हैं। ये नहीं कि हम मतलब बहनें हैं, वो तो है ही, चलो हम दोनों बहनें हैं, लेकिन ये भी दोनों भाई। आपने देखा होगा जब इंदु जाती है, नीरज भैया भी हमारे पास रहते हैं, बच्चे भी उधर ही नहीं रह रहे थे। और जब मैं जाती हूँ जब इंदु करती है, ये भी काम हमारा है कि मेरे जाने पे इंदु सारा काम संभालती है, उसके जाने पे मैं संभालूँगी, मैं संभाल रही हूँ। और इस बार वैसे वो पहली बार ही गई शायद, ज़्यादातर मुझे ही जाना होता है, तो वो फिर क्या नाम करती है, वो सारा वो ही रहती है और वो ही बच्चों को संभालती है, कभी इधर भी रह लेती है कभी उधर की। ये अपनी सुविधा के ऊपर है कि हम किधर भी रह लें। अभी थोड़ा सा काम ज़्यादा चल रहा तो इस वजह से ये हो रहा कि मैं इधर रह ली। और इंदु आ जाएगी एक हफ्ते बाद, फिर मेरा भी इतना नहीं काम होगा, क्योंकि उधर तो फिर गुड्डू और ईशू का ही है, ईशू का ही पड़ता है स्कूल, तो फिर ज़्यादा चक्कर नहीं लगेंगे, तो इसलिए फिर मैं उधर ही चली जाऊंगी। देखते हैं कैसा करना। अभी तो इंदु वहीं पे ही है, अभी तो शायद मतलब एक हफ्ता तो वहीं रहेगी, जैसा भी होगा आने जाने का देखते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई मैं उसके घर पे क्यों आ गई रहने के लिए। कुछ लोगों को तो बहुत दिक्कत सी हो रही है, और इंदु को भी जाके बोल रहे कि वो तेरे घर पे रहने लगी, और उसको पता है भाई, उसके हमारी दिन में कम से कम 4-5 बार बात होती है, ऐसा नहीं है। और हर टाइम और हर चीज़ के बारे में होती है बात, ये नहीं है कि इसको पता नहीं है या मैं उससे चोरी से रह रही हूँ यहाँ पे। और मैंने जैसा बताया कि जितना कि हमारा एक दूसरे के उस पर अभी तक तो है, आगे भगवान करे सब कुछ ऐसे ही रखे जैसा अब है, अब तक है कि हम एक दूसरे को अपना आराम से, ये नहीं है कि मेरा घर है तो मैं ही रह सकूँ, इंदु का है तो इंदु ही रह सके, कि हम ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे की सारी चीज़ें यूज कर लेते हैं। मतलब घर भी जो सामान है वो भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर आ रही मैं अपना सारा सामान लेके ही नहीं आ रही, मैं तो इंदु के जैसा नाइट सूट वगैरह वो मैं पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं है, वो भी मेरे पहन लेती है। तो इतना हमारा आराम से चल रहा है, और ये चलता रहे ऐसे ही। भगवान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भगवान बस हमेशा हमेशा हमारा इतना भी साथ बना रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है सबका परिवार में।
तो खैर जी, सबका आपको जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ पे मेरी किचन क्लीन हो चुकी है। मैंने उसमें लक्ष्मण रेखा लगा दी क्योंकि चींटी आ रही थी बहुत ज़्यादा, और फिर वो बिल्कुल क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने पूरा घर सेट कर दिया देखिए। और अब बस है उधर चलने की तैयारी, क्योंकि उधर भी मुझे साफ़ सफाई करनी, कई दिन हो गए जाए हुए। तो अब हम चलते हैं अपने घर इधर से, तो उधर देखते हैं क्या क्या करना जाके। तो फ्रेंड्स देखिए, किचन हमारी हो चुकी है बिल्कुल क्लीन, एकदम सेट कर दी मैंने। और इधर भी सारा हो चुका है, साफ़ सफाई पूरे घर की हो गई है। और अब हम रेडी हो चुके हैं सब उधर जाने के लिए। आज हमें उधर जाना और 12 बजने वाले हैं। उधर जाके भी साफ़ सफाई करनी, क्योंकि कई दिन हो गए हमें उधर साफ़ सफाई किए हुए। बुधवार को आए थे हम, आज शनिवार है, लेकिन उधर साफ़ सफाई नहीं हुई क्योंकि आंटी नहीं आ रही। आंटी की तबीयत ख़राब है, वो अभी तक भी नहीं आई। मुझे था कि चलो मैं कर दिया करूँगी वहाँ पे, लेकिन मैं आई नहीं। तो आज जाके देखती हूँ क्या हाल है घर का उधर, और इधर तो हो ही गया। तो अभी हम चलते हैं, बच्चों को लेकर जाऊँगी। कृष्णा तो चला ही गया था, ये चारों बेटी ये जाएंगी मेरे साथ। चलो भाई, इन्हें यहीं रख दे, इतनी सारी ख़राब होंगी, रख दे। चलो अपनी बुक्स वगैरह ले लो। और मेरा ये है कि दोपहर को हम उधर ही रहेंगे, क्योंकि 12 तो बज ही गए। अभी देखते हैं, जाके पहले काम करना, फिर देखूंगी दोपहर का कैसे करना, इधर आएंगे या उधर रहेंगे। चलो।